मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं अकेला रहता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी की वजह से अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं और मैं मुंबई में एक छोटे से एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन का फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। यह जगह ऑफिस के करीब थी, जिससे मुझे आने जाने में ज्यादा समय न लगे। इस शहर में आए हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन मैं जल्द ही यहाँ के माहौल में ढलने लगा था। हालांकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शुरुआती कुछ हफ्ते आराम से बीते। मैं रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता, शाम को लौटकर खाना खाता और फिर लैपटॉप पर बैठकर मूवी या वेब सीरीज देखता। मेरे कमरे में बहुत ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बेड, एक अलमारी, एक टेबल और एक कुर्सी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब भी मैं रात को सोने जाता, मेरी अलमारी से हल्की हल्की आवाजें आने लगती थीं। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि लकड़ी पुरानी हो चुकी होगी, जिससे उसमें से आवाज आ रही होगी, या फिर कोई चूहा अंदर घुस आया होगा। लेकिन फिर एक रात जब मैं ऑफिस से देर से लौटा और बिस्तर पर लेटने ही वाला था, मैंने सुना टुक टुक टुक। मेरी आंखें फौरन खुल गईं। कमरे में हल्का अंधेरा था, बस सड़क की लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और मैं वापस लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, टुक टुक टुक, इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई अलमारी के अंदर से दरवाजा बजा रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। हल्की ठंडक मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैं उठकर अलमारी के पास गया। कुछ सेकंड तक तो मैं बस वहीं खड़ा रहा, इस सोच में कि इसे खोलूं या नहीं। फिर खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से होगा। मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर मेरी कुछ कपड़े और एक बैग पड़ा था। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने हल्का हंसकर खुद को बेवकूफ कहा और अलमारी बंद कर दी। जैसे ही मैं बेड पर बैठा, टुक टुक टुक। अब की बार आवाज इतनी तेज थी कि मेरी सांसें अटक गईं। लेकिन इस बार ये अलमारी के अंदर से नहीं, दीवार के अंदर से आई थी। मैं घबराकर पीछे हटा, दीवार के पास जाकर कान लगाया। अंदर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने घर के मालिक को फोन किया और इस बारे में पूछा। उन्होंने हंसकर कहा, अरे सर, वो पुरानी बिल्डिंग है ना, तो लकड़ी सिकुड़ती है रात में, ज्यादा सोचिए मत। शायद वो सही कह रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा दिमागी खेल है, लेकिन फिर भी वो दस्तक देने की आवाज मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। अगली रात मैंने ठान लिया कि अब अगर फिर से कोई आवाज आई तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। मैं जल्दी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें झपकने लगीं, टुक टुक टुक, इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। मैं एक झटके में उठ बैठा। मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने तो इसे अच्छे से बंद किया था, फिर यह खुला कैसे? मैंने धीरे धीरे उठकर अलमारी का दरवाजा पूरा खोला। अंदर अंधेरा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। कपड़े वहीं थे, बैग भी था, लेकिन इस बार अलमारी के पीछे की लकड़ी पर कुछ अजीब निशान थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने अंदर से नाखूनों से खरोंचा हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। कमरे में गहरी शांति थी। अचानक मेरे बेड के नीचे कुछ हिला। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरा गद्दा दबाया हो। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और बेड के किनारे से नीचे झांका। कोई बेड के नीचे से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बिना हिले वहीं बैठा रहा, मानो मेरी सारी मांसपेशियां जकड़ गई हों। मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं था। वो चीज हिली। मेरे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं भागता या फिर आंखें बंद करके अपने डर को इग्नोर करने की कोशिश करता। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो आंखें गायब हो गईं। मैंने धीरे धीरे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि फर्श पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां अपने नाखून घिसे हों। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा था या फिर मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने कुछ गलत देखा होगा। मैं धीरे धीरे वापस अपने बेड पर लेट गया और कंबल को कसकर पकड़ लिया। लेकिन फिर टुक टुक टुक। इस बार ये आवाज न अलमारी से आई थी न दीवार से। ये मेरे ठीक पीछे मेरे तकिए के पास से आई थी। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं ऑफिस तो जाता, लेकिन दिमाग हर वक्त उसी रात के बारे में सोचता रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या मेरी आंखों का धोखा। लेकिन मैं खुद को जितना भी समझाने की कोशिश करता, एक बात साफ थी, मैंने अपने बिस्तर के नीचे कुछ देखा था। उसके बाद मैं अपने बेड के नीचे झांकने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। हर रात जब मैं सोने जाता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कमरे के किसी कोने में कोई खड़ा हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने की कोशिश की। भाई, तू बस ओवरथिंक कर रहा है, नए घर में शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। हो सकता है तेरे दिमाग में कोई डर बैठ गया हो, तू बहुत हॉरर मूवी देखता है, इसी वजह से ऐसा लग रहा होगा। शायद वो सही कह रहे थे, लेकिन फिर भी हर रात मेरी अलमारी से वही दस्तक की आवाज आती थी, टुक टुक टुक। कई बार तो मैं सोने से पहले ही अलमारी खोलकर देखता कि अंदर कुछ है या नहीं, लेकिन वहां हमेशा वही कपड़े और सामान मिलता। फिर भी जब मैं सोने जाता, दरवाजा अपने आप ही थोड़ा सा खुल जाता। अब मैं परेशान होने लगा था। मैं ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे, क्योंकि कई दिनों से मुझे ढंग से नींद नहीं आई थी। लेकिन असली डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। एक रात, उस दिन ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं घर काफी देर से लौटा। रात के करीब 1 बज चुके थे। मैं जैसे ही घर पहुंचा, थकान के मारे सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। बिना कुछ खाए पिए मैं बस सो जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, टुक टुक टुक, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज अलमारी से नहीं आई थी, ये आवाज बाथरूम से आई थी। मैंने धीरे से करवट ली और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन मैं पूरी तरह से पक्का था कि जब मैं आया था तब दरवाजा बंद था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बिस्तर से उठकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर घना अंधेरा था। मैंने स्विच ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, टुक टुक टुक। अब यह आवाज मेरे ठीक पीछे अलमारी से आई थी। मैंने घबराकर पीछे देखा। अलमारी पहले की तरह बंद थी, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी, कुछ है जो मेरी हर हरकत को देख रहा है। मैंने बिना कोई समय गंवाए बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद किया और दौड़कर बिस्तर पर आ गया। मैंने कंबल अपने सिर तक खींच लिया, जैसे वो मुझे बचा लेगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि मुझे लगा कि वो मेरी छाती से बाहर निकल जाएंगी। मैं अपनी सांसों को रोककर बिना हिले पड़ा रहा। फिर अचानक क्लिक, मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कोई अंदर था। मुझे अलमारी के अंदर अंधेरे में एक धुंधला सा आकार दिखा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर वो चीज हिलने लगी। अलमारी के अंदर कोई बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे अपने सिर को एक तरफ झुका रहा था। फिर अचानक उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ गया और अगले ही पल धड़ाम, अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे लाइट जला दी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अलमारी बंद थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन तभी मैंने अलमारी के नीचे कुछ देखा। बिल्कुल ताजा खरोंचों के निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद मेरी हालत और खराब हो गई थी। मुझे अब अकेले कमरे में रहने से डर लगने लगा था। अलमारी के अंदर जो भी था वो अब सिर्फ एक कल्पना नहीं लग रही थी। मैंने खुद उसकी झलक देखी थी। मैंने खुद उस अजीब चेहरे को देखा था जो घुप अंधेरे में मुझ पर घूर रहा था। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता था, लेकिन इतनी रात गए, मैं जाता भी तो कहां? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं बस किसी भी तरह सुबह का इंतजार करूंगा, बस एक रात और। मैंने अपनी अलमारी की तरफ देखा। वो पूरी तरह बंद थी। मैंने धीरे धीरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर बार बार अलमारी पर जा रही थी। मैंने खुद को समझाया कि मैं बेवजह डर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अलमारी के अंदर कुछ था, कुछ जो मुझे देख रहा था। मैंने धीरे धीरे करवट ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, ठुक ठुक ठुक, फिर वही आवाज। लेकिन इस बार ये अलमारी से नहीं आई थी,
ये आवाज मेरे सिरहाने के ठीक बगल में से आई थी। मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। मेरे बेड के किनारे कोई खड़ा था, कोई बहुत लंबा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर देखने की, लेकिन मेरी आंखों के कोने से मैं साफ देख सकता था कि एक परछाई वहां मौजूद थी। एक बिल्कुल स्थिर परछाई मेरे ठीक बगल में। मेरी सांसें थम गईं। मैंने अपनी आंखें भींच लीं और बिना हिले पड़ा रहा। कुछ देर तक कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर श्श्श, तू देख रहा है ना? एक भयानक फुसफुसाती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अब मैं और सहन नहीं कर सकता था। मैंने पूरी ताकत लगाकर झटके से अपनी आंखें खोली और उसी वक्त उठकर लाइट का स्विच दबाया। कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी मैंने फर्श पर कुछ देखा। मेरे बेड के बगल में एक गहरी खरोंच थी, बिल्कुल ताजा खरोंच, जैसे कोई लंबे नाखूनों से उसे खींचकर बनाया हो। अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब एक पल भी यहां नहीं रुकूंगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में डाले और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, धड़ाम! अलमारी का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। मैंने घबराकर पीछे देखा। अलमारी अंदर से बिल्कुल खाली थी, लेकिन फर्श पर कुछ लिखा हुआ था, खून से। रुक जा! अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मैं बिना सोचे समझे भागा। मैं अपने घर से बाहर निकल आया। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन बस भागता ही जा रहा था। रात के 3 बजे सड़कें सुनसान थीं। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन मैं रुकने को तैयार नहीं था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। अब मैं पूरी तरह से घबरा चुका था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। भाई प्लीज मुझे अपने घर आने दे, मैं तुझे सब कुछ बाद में बताऊंगा। वो मेरी घबराई हुई आवाज सुनते ही तुरंत मान गया। मैं जल्दी जल्दी उसके घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब बता, हुआ क्या है? मेरे दोस्त ने पूछा। मैंने उसे सारी बातें बताईं। मैंने उसे बताया कि कैसे मुझे अलमारी से अजीब आवाजें आती थीं, कैसे मुझे अपने बिस्तर के पास कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ, और कैसे मैंने अलमारी में खून से लिखा रुक जा देखा। मेरे दोस्त की आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, भाई तेरी अलमारी का दरवाजा अंदर से लॉक कैसे खुला? मैं एकदम सन्न रह गया। उसकी बात सही थी। अगर अलमारी में कोई था तो वो अंदर से लॉक कैसे खोल सकता था? भाई तुझे पता है ना, जब तेरा कमरा पहले वाला किराएदार छोड़कर गया था तब कुछ अजीब हुआ था। अब मैं और भी ज्यादा डर गया। क्या मतलब? मैंने तुझे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि लगा कि तुझे डर लग जाएगा, लेकिन तुझसे पहले जो आदमी वहां रहता था उसने बताया था कि उसे भी अलमारी में कुछ अजीब दिखता था। फिर? मैंने कांपती आवाज में पूछा। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। मकान मालिक ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। और हाँ, मेरे दोस्त ने धीरे धीरे कहा, उसकी भी अलमारी के अंदर खून से कुछ लिखा हुआ था। मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। क्या लिखा था? मेरे दोस्त ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, रुक जा। अब मुझे समझ में आ गया था। जो भी उस अलमारी में था वो चाहता था कि मैं वहां रुकूं, लेकिन मैं भाग चुका था। तो क्या अब वो मुझे ढूंढने आएगा? उस रात के बाद से मैं अपने दोस्त के घर पर ही था, लेकिन अंदर से मुझे एक अजीब सा डर खाए जा रहा था। क्या वो चीज अभी भी मुझे ढूंढ रही थी? मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों तक यहां रहूंगा और फिर कोई नया मकान ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पहला अजीब संकेत सुबह का समय था। मैं और मेरा दोस्त नाश्ता कर रहे थे। उसके घर में माहौल बिल्कुल सामान्य था, कोई डराने वाली चीज नहीं थी। लेकिन तभी टुक टुक टुक, वही आवाज, लेकिन ये इस बार अलमारी से नहीं, खिड़की से आ रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं और मेरा दोस्त दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भाई तूने सुना? मेरे दोस्त ने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों ने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की बंद करने आगे बढ़ा, मेरी नजर नीचे गई। खिड़की के कांच पर किसी के हाथों के निशान थे, गंदे उलटे हाथों के निशान। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। भाई तेरी हालत ठीक नहीं लग रही, मेरा दोस्त बोला। मुझे लगता है तुझे किसी अच्छे पंडित से मिलना चाहिए।
लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये किसी तंत्र मंत्र की चीज थी। ये कुछ और था। दूसरा अजीब संकेत। दोपहर को मेरा दोस्त किसी काम से बाहर चला गया। घर में मैं अकेला था। मैं कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने उसे उठाया। फोन में कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था, लेकिन फोन में एक वीडियो चलने लगा। वो वीडियो मेरे ही कमरे का था, लेकिन उस वीडियो में जो दिख रहा था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अलमारी अपने आप खुल रही थी। मैंने घबरा कर वीडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन फिर ऑन हुई और इस बार उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, रुक जा। अब मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तीसरा अजीब संकेत। शाम को जब मेरा दोस्त वापस आया तो मैंने उसे सब कुछ बताया। भाई, ये तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने घबराई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन अब ये चीज मुझे यहां भी नहीं छोड़ रही। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। हम दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। तू देख कौन है, मेरे दोस्त ने कहा। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक कागज पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उसमें खून से लिखा था, अब तू कहां जाएगा? अब मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैंने तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। भाई, मैं इस शहर से जा रहा हूं, मैंने अपने दोस्त से कहा। जो भी ये चीज है ये अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्त ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यही सही रहेगा। आखिरी चेतावनी रात के 12 बजे मैं अपने बैग के साथ स्टेशन पहुंच गया। मैं शहर छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैंने जल्दी से टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। मैं किसी भी तरह इस जगह से दूर जाना चाहता था। ट्रेन चल पड़ी। मैंने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत था। लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे ठीक सामने वाली सीट खाली थी, लेकिन अब वहां कोई बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता वो कब आया, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा उसका चेहरा धुंधला था और तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा। वो वही था जो मेरी अलमारी में था। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। अब मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। ट्रेन की लाइट्स बंद होते ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेरे चारों ओर घना सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रेन के पहियों की चरमराती आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि शायद मेरी छाती फट जाएगी। मैंने अभी अभी जो देखा था वो सच था या मेरी आंखों का धोखा? लेकिन नहीं, वो कोई भ्रम नहीं था। वो मेरे सामने ही बैठा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं चाहकर भी अपनी सीट से हिल नहीं पा रहा था। कौन था वो? धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। अंधेरे में भी मैं साफ देख सकता था कि उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। उसका मुंह हल्का सा खुला और अंदर कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई कीड़े रेंग रहे हों। मेरा गला सूख गया। ट्रेन में और भी यात्री थे, लेकिन कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा था। सब सो रहे थे। कौन हो तुम? मैंने किसी तरह कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक टुक टुक टुक, वही आवाज। इस बार अलमारी से नहीं, बल्कि ट्रेन की छत से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। और जब मैंने फिर से अपनी नजर सामने की सीट पर डाली, वो गायब हो चुका था। कुछ बहुत गलत हो रहा था। अब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ट्रेन से कूदकर भाग जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी और खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां फिर से जल उठीं। मैंने राहत की सांस ली। अब ट्रेन में सब कुछ सामान्य लगने लगा। यात्री सो रहे थे। खिड़की के बाहर हल्की रोशनी थी। शायद वो सब मेरी कल्पना थी। लेकिन तभी मैंने अपने बाजू में बैठे आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा मेरी तरफ था, लेकिन आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मैं चीख पड़ा और झटके से अपनी सीट से उठ गया। अब पूरी ट्रेन का माहौल बदल चुका था। हर यात्री धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। उनके चेहरे फीके थे, आंखें सूनी और होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी एक महिला जो मेरे ठीक सामने बैठी थी, धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगी, 180 डिग्री पर। अब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ट्रेन से कूदकर भाग जाना चाहता था।
कोई मुझे देख रहा था। मैं तेजी से डिब्बे से बाहर भागा। ट्रेन के दूसरे डिब्बे में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारे शीशों पर हाथों के गंदे निशान थे और हर निशान उल्टा था। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक जगह या घर की बात नहीं थी। ये चीज मेरा पीछा कर रही थी। और तभी मेरे पीछे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तू कहां जाएगा? मैं तेजी से पलटा। अलमारी! ट्रेन के कोने में वही अलमारी खड़ी थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है? अंतिम मंजिल ट्रेन अचानक जोर से झटके खाने लगी। सभी यात्री जो अभी तक निर्जीव लग रहे थे, अब हंस रहे थे। एक खौफनाक हंसी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं ट्रेन से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर कुछ लिखा दिखा। कोई फायदा नहीं है। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन की रफ्तार तेज होती गई और फिर अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई। अंत मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अपने घर के अंदर था। वही कमरा, वही अलमारी, वही दरवाजा जिस पर किसी ने खून से लिखा था, अब तू कहां जाएगा? तभी अलमारी से फिर धीरे धीरे दस्तक देने की आवाज आने लगी। टुक टुक टुक। अब मुझे समझ आ चुका था, मैं इस भयानक चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकता।